हेलो स्टूडेंट्स। मेट्रोलॉजी में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव जल का मापन, द्रव तल का मापन। तो इसके लिए अनेक विधियां हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्न हैं। पहला, उत्प्लावन द्वारा द्रव तल का मापन। तो हम जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई पिंड किसी द्रव में आंशिक रूप से डूबा रहता है तब उसका आभासी भार शून्य होता है। इस स्थिति में पिंड का भार तथा उस पर क्रिया करने वाला उत्प्लावन बल का मान समान होता है। अन्य किसी विधि द्वारा पिंड की स्थिति ज्ञात कर द्रव तल की माप की जा सकती है। उपरोक्त चित्र में उत्प्लावन बल के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा द्रव तल मापन की विधि दिखाई गई है। चित्र ए में द्रव तल के बढ़ने पर पिंड ऊपर उठ जाता है। जिसके कारण ऊर्ध्वाधर पैमाने पर स्थित सूचक का विस्थापन होता है। ऊर्ध्वाधर पैमाना द्रव तल की ऊंचाई मापन के लिए अंशांकित किया होता है। चित्र बी के अनुसार लीवर के प्रयोग द्वारा विस्थापन का आवर्धन किया जाता है। जिसके कारण यह विधि अधिक संवेदनशील होती है। चित्र सी के अनुसार इस विधि में एक चुंबक प्रयुक्त होता है। जब पिंड द्रव तल बढ़ने पर ऊपर उठते हैं तब मीटरी चुंबक को ऊपर की तरफ आकर्षित करते हैं। यह चुंबक ऊपर उठकर तार से जुड़े सूचक को पैमाने पर विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट है प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर विधि द्वारा द्रव तल का मापन। इस विधि के अंतर्गत प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग ऐसे द्रवों का तल मापने के लिए किया जाता है जिनकी विद्युत चालकता अच्छी होती है। चित्र के अनुसार इसमें प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर द्वारा द्रव तल मापन की विधि को दिखाया गया है। इसमें दो कुंडलियां L1 तथा L2 एक इस्पात ट्यूब के ऊपर लिपटी रहती हैं। यह इसका फिगर। इसमें दो इस्पात पट्टियां हैं L1 तथा L2, जिसके ऊपर के तार लिपटे रहते हैं। इसी ट्यूब के अंदर द्रव का प्रवाह किया जाता है। दोनों कुंडलियों को एक प्रतिरोध तार द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा इन कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। प्रारंभ में द्रव तल में परिवर्तन के पूर्व दोनों कुंडलियों का प्रेरकत्व का मान एक समान होता है। इनमें से कोई एक कुंडली, माना कि L1 खोज कुंडली के रूप में कार्य करती है तथा इसे पूर्व निर्धारित तल पर व्यवस्थित किया जाता है। जब द्रव के प्रवाह के कारण तल में परिवर्तन होता है तब कुंडली L1 का प्रेरकत्व परिवर्तित होता है। प्रेरकत्व में परिवर्तन होने वाला यह वोल्टेज के रूप में पैमाने पर दिखाई देता है। नेक्स्ट विधि है प्रतिरोधी ट्रांसड्यूसर द्वारा द्रव तल का मापन। इस विधि में पारे का प्रयोग एक चालक के रूप में किया जाता है। मापन की यह विधि नीचे चित्र में दिखाई गई है। एक यू ट्यूब में बहुत सी संपर्क छड़ें ऊर्ध्वाधर स्थिति में विभिन्न तलों पर लगा दी जाती हैं। जब द्रव का तल बढ़ता है तब पारे का तल ऊपर उठने लगता है। परिणामस्वरूप परिपथ का विद्युत प्रतिरोध कम होने लगता है।
इसके फलस्वरूप परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है, जिसका पाठ्यांक अंशांकित पैमाने पर पढ़ लिया जाता है। फिगर में दिख रहा है कि YouTube में दाहिनी तरफ क्या है, विभिन्न तलों पर रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। तो जब पारा जिस रेजिस्टेंस को छुएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर कैलिब्रेटेड स्केल पैमाने पर वो रीडिंग बताते रहेगा। फिर नेक्स्ट मेथड है विभव मापी ट्रांसड्यूसर द्वारा द्रव तल का मापन। द्रव तल मापन की इस विधि में विभव मापी ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। विभव मापी ट्रांसड्यूसर द्वारा द्रव तल मापने की विधि चित्र में दिखाई गई है। इसमें जो फ्लोट है, फ्लोट की ऊंचाई द्रव तल के परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाती है। परिणामस्वरूप लीवर से जुड़ा स्लाइड विभव मापी पर सरकने लगता है और विभव मापी का प्रतिरोध बढ़ने लगता है। प्रतिरोध के बढ़ने पर वोल्टेज भी बढ़ता है, जिसे हम अंशांकित पैमाने पर पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है धारिता ट्रांसड्यूसर विधि द्वारा द्रव तल मापन। इसके अंतर्गत दो विधियां हैं। पहला है धारिता वोल्टेज विभाजक ट्रांसड्यूसर विधि, जिसमें कि इसका ये फिगर दिया हुआ है दाहिनी तरफ। इसमें क्या होता है, इसमें उच्च चालकता वाले द्रव की सतह का प्रयोग धारित्र में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड का कार्य एक स्थिर संदर्भ प्लेट द्वारा होता है। यह स्थिर संदर्भ प्लेट द्रव की सतह के समांतर होती है। एक सहायक इलेक्ट्रोड P1 संदर्भ इलेक्ट्रोड P2 से निश्चित दूरी पर स्थित होता है। सहायक एनोड तथा संदर्भ एनोड परस्पर विद्युत रोधी होते हैं। द्रव तल का मापन करने के लिए द्रव एवं इलेक्ट्रोड P1 के मध्य प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे इलेक्ट्रोड P2 में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान E1 × C1/C1 + C2 के बराबर होता है, जहाँ C1 क्या है, A × ε0/D1 और C2 A × ε0/A2, जहाँ A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल। धारिता C2 द्रव तल एवं इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी का विलोमानुपाती होती है। इस कारण वोल्टेज का मान द्रव तल के बढ़ने से कम होता है। दूसरा मेथड है उसी में परिवर्तनीय क्षेत्रफल धारिता ट्रांसड्यूसर विधि। इस विधि में ठोस व द्रव दोनों प्रकार के तल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक विद्युत चालक पात्र में मापने वाले पदार्थ को रख दिया जाता है। यह पात्र एक ट्रांसड्यूसर की भांति कार्य करता है। धातु की एक छड़ जो पूर्ण रूप से विद्युतरोधी पदार्थ द्वारा ढकी रहती है, पात्र के अंदर रख दी जाती है। छड़ के ऊपर लगा विद्युतरोधी पदार्थ परावैद्युत माध्यम के रूप में कार्य करता है तथा धारिता में परिवर्तन करता है। धारिता में होने वाला परिवर्तन पात्र में भरे पदार्थ की ऊंचाई में हुए परिवर्तन को व्यक्त करता है और इस प्रकार हमें द्रव तल का मान मालूम चल जाता है। नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, श्यानता का मापन, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। सभी लोग जानते हैं विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे पर आंतरिक घर्षण बल लगाकर रोकने का प्रयास करती हैं। तो श्यानता के मापन के लिए जो यंत्र प्रयुक्त होता है उसको कहा जाता है श्यानता मापी। और ये श्यानता मापी मुख्य रूप से निम्न प्रकार के हैं। तो पहला है केशनली द्वारा श्यानता मापन। यह एक प्रयोगशाला विधि है। इस विधि के अंतर्गत अज्ञात द्रव की श्यानता जल के सापेक्ष ज्ञात की जाती है।
इस विधि को ऑस्ट-वेल्ड विधि भी कहते हैं। नीचे चित्र के अनुसार इसमें एक बड़े आकार का पात्र होता है जिसके निचले सिरे पर एक एल लंबाई की केस नली जुड़ी रहती है। पात्र से द्रव का डिस्चार्ज नली के माध्यम से एक फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। तत्पश्चात पोइसली समीकरण द्वारा सांद्रता की गणना की जाती है, जिसका फार्मूला है म्यू बराबर पाई इंटू डब्ल्यू डी की पावर 4 इंटू एच एफ अपॉन 128 क्यू इंटू एल, जहाँ क्यू डिस्चार्ज की दर है, एल केस नली की लंबाई है, डब्ल्यू द्रव का विशिष्ट भार है, डी केस नली का व्यास है और द्रव एच एफ द्रव की शीर्षानी है। और इस प्रकार शीर्षानी का मान एच एफ बराबर डी पी इंटू अपॉन वी द्वारा तथा प्रवाह दर क्यू का मान ज्ञात कर श्यानता की गणना कर ली जाती है। नेक्स्ट मेथड है दो फ्लोट श्यानता मापी विधि। इस विधि में रोटामीटर में दो प्रकार के फ्लोट प्रयुक्त किए जाते हैं तथा दोनों फ्लोट की स्थितियों का अंतर द्रव की श्यानता को प्रदर्शित करता है। दाहिनी तरफ चित्र के अनुसार मुख्य पाइप से एक अन्य रास्ता बना दिया जाता है तथा इस पर एक ऑरिफिस लगा दिया जाता है जिससे पर्याप्त मात्रा में द्रव का प्रवाह होता रहता है। सेटिंग वाल्व के द्वारा ऊपरी फ्लोट को पैमाने पर बने पहले भाग के सम्मुख कर दिया जाता है तथा निचले फ्लोट की स्थिति को देखकर श्यानता ज्ञात कर ली जाती है। नेक्स्ट मेथड है फ्लोट एवं कोण श्यानता मापी विधि। इस विधि में चित्रानुसार रोटामीटर के फ्लोट का अभिकल्पन इस प्रकार किया जाता है कि निचले भाग का क्षेत्रफल अधिक हो तथा ऊपरी किनारे पर खांचे बने हों तथा फ्लोट के ऊपरी किनारों को गोलाकार बना दिया जाता है। इस प्रकार रोटामीटर श्यानता मापन के लिए सुराही बन जाता है। इसके पश्चात द्रव की प्रवाह दर स्थिर रखकर फ्लोट की स्थिति द्वारा द्रव की श्यानता माप ली जाती है। फिर है विभिन्न यांत्रिक राशियों का मापन, जिसमें कि विस्थापन, वेग, त्वरण, गति एवं बल आघूर्ण का मापन है। विस्थापन के लिए हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं जो कि मैं ऑलरेडी ट्रांसड्यूसर वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। फिर है वेग का मापन, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। वेग मापन के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर प्रयुक्त किए जाते हैं जिनमें वैद्युत चुंबकीय ट्रांसड्यूसर सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। वेग मापन हेतु निम्न ट्रांसड्यूसर प्रयुक्त होते हैं। पहला है चल चुंबक विद्युत चुंबकीय ट्रांसड्यूसर। तो ये दाहिनी तरफ चित्र में दिखाया गया है। इसके अनुसार रेखीय गति करने वाले अवयव को एक स्थायी चुंबक से दृढ़तापूर्वक जोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप चुंबक कुंडली के अंदर गति करने लगता है तथा कुंडली एवं चुंबक के मध्य वायु अंतराल परिवर्तित होने पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल परिणामी वेग के समानुपाती होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान होता है B इंटू A इंटू N इंटू V, जहाँ B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है टेस्ला में, N फेरों की संख्या है, A कुंडली का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है और V वेलोसिटी है कंपोनेंट की मीटर पर सेकंड में। तो इस प्रकार E का मान ज्ञात कर V का मान ज्ञात कर लिया जाता है।
दूसरा मेथड है चल चुंबक विद्युत चुम्बकीय ट्रांसड्यूसर। चित्र के अनुसार इस ट्रांसड्यूसर में चुंबक स्थिर रहता है तथा कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करती है, जिसके कारण कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली की गति के समानुपाती होता है। इस वेग ट्रांसड्यूसर की संपूर्ण यंत्रावली को एक प्रतिचुंबकीय खोल के अंदर रखा जाता है, जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र परिणाम को प्रभावित नहीं कर पाता। नेक्स्ट मेथड है सिस्मिक वेग ट्रांसड्यूसर। सिस्मिक वेग ट्रांसड्यूसर इस ट्रांसड्यूसर में एक स्थायी चुंबक को दो स्प्रिंग के साथ आलंबित करने के बाद न्यून घर्षण बेयरिंग रिंग के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। यह चुंबक सिस्मिक द्रव्यमान की भांति कार्य करता है। जिस अवयव को मापना होता है उसे ट्रांसड्यूसर के साथ रिजिडली फिक्स कर दिया जाता है। चुंबक एवं स्प्रिंग की स्वाभाविक आवृत्ति 10 से 20 हर्ट्ज तक होती है। अवयव की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होने पर चुंबक स्थिर प्रतीत होता है, परंतु बाहरी आवरण और कुंडली गति करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण अवयव के कंपन के वेग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है त्वरण का मापन, मेजरमेंट ऑफ एक्सीलरेशन। तो पहला है त्वरण ट्रांसड्यूसर। रेखीय वेग वृद्धि अर्थात रेखीय त्वरण ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सब लोग जानते हैं F बराबर होता है m इंटू ए, तो A बराबर F अपॉन m। तो दाहिनी तरफ फिगर में दिया हुआ है त्वरण ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेन गेज लगा होता है रॉड पे शाफ्ट पर, और शाफ्ट के ऊपर एक द्रव्यमान रखा होता है, नीचे एक बेस होता है, जो कि वो कंपोनेंट होता है जिसका कि हमें त्वरण ज्ञात करना होता है। इस विधि में त्वरण ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस ट्रांसड्यूसर में त्वरण A द्वारा द्रव्यमान M को गति प्रदान की जाती है, जिसके कारण शाफ्ट में प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। शाफ्ट में उत्पन्न इस प्रतिबल का मान त्वरण के समानुपाती होता है, जब तक कि द्रव्यमान के गति की आवृत्ति यंत्रावली की अनुमान आवृत्ति से कम होती है। शाफ्ट में उत्पन्न प्रतिबल का मान शाफ्ट में लगे बॉन्डेड स्ट्रेन गेज की सहायता से माप लिया जाता है। नेक्स्ट है गति का मापन। तो गति का मापन टैकोमीटर द्वारा होता है। टैकोमीटर दो प्रकार के हो सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल टैकोमीटर इसके अंतर्गत रिवॉल्यूशन काउंटर, अपकेंद्रीय बल टैकोमीटर, अनुनाद टैकोमीटर आदि आते हैं। ये फिर है इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। विद्युत टैकोमीटर में एक ट्रांसड्यूसर होता है जो परिभ्रमण गति को विद्युत सिग्नल में बदल देता है। इस विद्युत सिग्नल को अंशांकित पैमाने पर पढ़ लिया जाता है। विद्युत टैकोमीटर निम्न प्रकार के होते हैं, AC टैकोमीटर और DC टैकोमीटर। तो पहला है AC टैकोमीटर। इसका प्रयोग टर्बोसेंट की गति मापने के लिए सर्वाधिक होता है। इसमें चित्र के अनुसार एक बहुध्रुवी खंडों से युक्त स्टेटर कुंडली लगी होती है। जिस शाफ्ट की गति का मापन करना होता है उस पर एक स्थायी चुंबक लगा दिया जाता है। उसके बाद शाफ्ट को बहुध्रुवी खंडों के युक्त स्टेटर कुंडली के मध्य रख दिया जाता है।
शाफ्ट के घूमने पर शाफ्ट पर स्थापित चुंबक ध्रुवीय खंडों से गुजरने पर स्टेट कुंडली में वोल्टता उत्पन्न करता है, जिसे स्थिर चुंबक चल कुंडली युक्ति, जिस पर की अंशांकित गति के रूप में होता है, द्वारा माप लिया जाता है। फिर है दिष्ट धारा टैकोमीटर। इसमें एक आर्मेचर कुंडली लगी होती है, जिसे घूमती हुई शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल शाफ्ट की घूर्णन गति के समानुपाती होता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को वोल्टमीटर द्वारा माप लिया जाता है। इस यंत्र की उच्च यथार्थता के लिए यह आवश्यक होता है कि चुंबकीय पथ का वायु अंतराल एक समान होना चाहिए। यह फिगर उसका। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स भी होते हैं, स्ट्रोबोस्कोप भी यूज़ किया जाता है और कंपन रीड टाइप में टैकोमीटर भी होता है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण का मापन। इसकी निम्न विधियाँ होती हैं। पहला है प्रोनी ब्रेक द्वारा बल आघूर्ण का मापन। प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर को अवशोषण डायनमोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। इसमें लकड़ी के ब्लॉक शाफ्ट पर कस दिए जाते हैं, नीचे चित्र के अनुसार। ऊपरी ब्लॉक से एक भुजा जुड़ी होती है, जिसके स्वतंत्र सिरे पर भार लगाने की व्यवस्था होती है। शाफ्ट की यांत्रिक ऊर्जा भुजा पर भार लगने के कारण शुष्क घर्षण में परिवर्तित हो जाती है, जिससे प्रोनी ब्रेक पर पानी के प्रवाह द्वारा तरल घर्षण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि भुजा पर लगाया गया बल F फ्लाईव्हील के केंद्र से भुजा के सिरे की दूरी L तथा टैकोमीटर से प्राप्त गति N हो, तो P बराबर होता है 2πNFL/60 वाट या 2πNFL/735 × 60 HP। नेक्स्ट है स्ट्रेन गेज द्वारा बल आघूर्ण का मापन। स्ट्रेन गेज द्वारा भी होता है, जैसा कि मैंने उस समय भी बताया था। स्ट्रेन गेज स्ट्रेस, स्ट्रेन और बल आघूर्ण मेजरमेंट के लिए उपयोग किए जाते हैं। चित्र के अनुसार इसमें शाफ्ट पर अक्षीय तथा तिर्यक लगने वाले भार के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की विकृति का कोई प्रभाव न हो एवं बल आघूर्ण के कारण उत्पन्न विकृति के प्रति अत्यधिक सिरगुराई हो, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। इस विधि में सामान्यतः स्ट्रेन गेज एवं ब्रिज की समस्त व्यवस्था को शाफ्ट पर व्यवस्थित कर लिया जाता है। इस प्रकार दो स्ट्रेन गेज पर तनन प्रतिबल और अन्य दो पर उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल क्रिया करते हैं। इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि इसमें तापमान परिवर्तन का समायोजन स्वतः हो जाता है। इस विधि में ब्रिज को शक्ति स्रोत से जुड़ने एवं पाठ्यांक लेने में आसानी रहती है, जिसके लिए स्लिप रिंग लगा दी जाती है। ये रिंग्स प्रत्येक ब्रिज टर्मिनल द्वारा एक एक करके जोड़ दी जाती है। यह स्थिर पुशों पर लगते हुए कार्य करती है तथा इनपुट तथा आउटपुट युक्तियों द्वारा जुड़ी रहती है। आउटपुट युक्तियों का कार्य बल आघूर्ण का मान सूचित करना होता है। शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में।